हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है क्लास 9 हिंदी कृतिका बुक का चैप्टर फर्स्ट, इस जल प्रलय में। उसका हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पाठ का नाम है कि इस जल प्रलय में। तो प्रश्न पहला देखते हैं कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारियां करने लगे। तो उत्तर होगा कि बाढ़ की खबर से सारे शहर में आतंक मचा हुआ था। लोग अपने सामान को निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल में ले जा रहे थे। सारे दुकानदार अपना सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर लादकर उसे सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। लोग घरों में खाने का सामान, दिया सलाई, मोमबत्ती, दवाइयाँ, किरोसिन आदि का प्रबंध करने में लगे हुए थे। तो दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि जब लोग गांव के लोग जब लोग खबर सुने कि बाढ़ आने वाली है तो लोग कैसी तैयारियों में जुट गए। तो उसका उत्तर यही है। दोस्तों, आपको उत्तर लिखना है तो आप वीडियो को रोक करके उत्तर लिखिएगा। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है कि बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक थे। बाढ़ के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेने के लिए लेखक क्यों इतना जल्दीबाजी में थे, वो हमको उत्तर लिखना है। लेखक ने पहली बाढ़ के बारे में सुना जरूर था, पर कभी देखा नहीं था। उसने अपनी कई रचनाओं में बाढ़ की विनाश लीला का उल्लेख किया था। वह स्वयं अपनी आँख से बाढ़ के पानी को शहर में घुसते और उसकी विनाश लीला के बारे में जानने को उत्सुक थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पे बाढ़ आने वाली थी, तो जब ऐसा लेखक को पता चला तो लेखक बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए, बहुत उत्सुक थे। ऐसा इसलिए क्योंकि लेखक सुने तो थे कि बाढ़ क्या होती है, बाढ़ आने पे कितना क्या नुकसान होता है, लेकिन वो कभी देखे नहीं थे। बहुत सारी वो बुक भी लिखे थे जिसमें वो बाढ़ आने पे कितना क्या नुकसान होता है उसके बारे में भी लिखे थे, लेकिन वो बाढ़ देखे नहीं थे कैसी होती है, इसलिए वो बहुत उत्सुक थे। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आया है। इस कथन में से जन समूह में कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। जब बाढ़ आने वाली थी तो जिसके मुंह से सुनो सबके मुंह से यही निकलता था कि भाई बताओ पानी कहाँ तक आया है। तो इस कथन में क्या क्या भावनाएं व्यक्त हो रही हैं उसको हमें लिखना है। तो देखिए उत्तर क्या है कि इस कथन से जन समूह में जिज्ञासा के भाव उठते हुए जान पड़ते हैं। लोग बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पैदल उस जगह जा रहे थे। सबके मन में वह आँखों में एक ही प्रश्न जिज्ञासा का रूप ले चुका था कि पानी कहाँ तक पहुँच गया होगा। उनके मन में यही प्रश्न उठ रहे थे कि पानी कौन कौन से हिस्से को निगल गया होगा। उन्हें अपनी बाढ़ के पानी का भय नहीं सता रहा था, वे बस बाढ़ के पानी की गति के विषय में जिज्ञासु थे। दोस्तों, इसका प्रश्न भी हो चुका। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मृत्यु का तरल दूत क्यों कहा गया है और किसको कहा गया है। तो उत्तर होगा कि बाढ़ के लगातार बढ़ते जल को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब बाढ़ का जो पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था उसी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है इस कहानी में। आगे है कि बाढ़ के इस आगे बढ़ते हुए जल ने जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया था, बहा दिया था, बेघर करके मौत की नींद सुला दिया था। इस तरल जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसलिए इसको मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सही है। पूछा गया है प्रश्न में कि मृत्यु का तरल दूत क्यों इसको कहा गया है और किसको कहा गया है।
तो बताया जा रहा है उत्तर में कि जो पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था उसी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। और ये इसलिए कहा गया है क्योंकि वो जब बाढ़ आई तो बहुत सारे पशु, घर सब कुछ डूब गए, सब कुछ बह गए। तो ये एक मृत्यु, बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए ये लोग मृत्यु का तरल दूत कहने लगे। तो 5वां प्रश्न है, इससे पहले मैं बता दूं कि गद्य की जो पार्ट हैं तो मैं उसकी भी लिंक प्रोवाइड की हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा और उत्तर लिखने के लिए वीडियो को रोक करके उत्तर लिखिएगा। 5वां प्रश्न है कि आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। अब बोला गया है कि आप अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए कि हम लोग कैसे बच सकते हैं, किसी भी घटनाओं से हम लोग कैसे निपट सकते हैं, उसका सुझाव देना है। तो उत्तर है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का सबसे बेहतर तरीका सतर्क रहना है। हमें मौसम की जानकारी रखनी चाहिए एवं अपने आप को सुरक्षा तंत्र से जुड़ा रखना चाहिए। आपदा से निपटने के लिए तात्कालिक व दीर्घकालिक उपाय करने चाहिए। खाद्य सामग्री, राहत सामग्री का पर्याप्त मात्रा में भंडारण करना आवश्यक है। बचाव कार्यों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं व सरकार को पहले से ही तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। पर्याप्त दवाइयाँ व चिकित्सा के लिए डॉक्टरों को भी नियुक्त करना चाहिए। तो ये हमारे कुछ उपाय दिए गए हैं कि जब कुछ भी आपदा आने लगे, संकट आने लगे तो हमें क्या करना चाहिए। तो बताया गया है कि हमें डॉक्टरों से, सरकार से पहले ही सामान सबके घरों में रखवा देनी चाहिए, सरकार को भी, और हम लोग को पहले से सतर्क रहना चाहिए और मौसम की जानकारी रखनी चाहिए। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि और भी आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करा सकूं और आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब हमारा आता है 6वां प्रश्न। जब दाना डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। इस कथन द्वारा लोगों को किस मानसिकता पर चोट की गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। तो ऐसा क्यों कहा गया है, यानी फिर इस कहानी में इसका यूज़ करने का मतलब क्या है, उसको हमको लिखना है। तो उत्तर होगा कि लोग संकट की घड़ी में एक दूसरे की सहायता करने के बजाय निजी स्वार्थों की सिद्धि को अधिक महत्व देते हैं। अपने सुख दुख सुविधाओं को छोड़कर किसी संकटग्रस्त व्यक्ति या व्यक्तियों का हालचाल जानने का कष्ट नहीं करते। कहने का मतलब है कि ये जो सेंटेंस यूज किया गया है, ये क्यों किया गया है, यही हम लोगों से पूछा है। तो इसमें बताया गया है कि ऐसा इसलिए कहा गया है इस कहानी में क्योंकि जब किसी को कोई मुसीबत पड़ती है तो अगला व्यक्ति अपना भला देखता है कि हमारा कोई इसमें भला हो रहा है। अगर भला होता है तो अपना खुद का भला कर लेता है और दूसरों की भला करने के बारे में नहीं सोचता। यहाँ तक कि लोग हाल चाल भी नहीं पूछते हैं। उक्त कथन द्वारा लोगों की इसी मानसिकता पर चोट की गई है। यह कथन निश्चित रूप से कठोर और द्वेषपूर्ण है। तो यही इसीलिए यूज़ किया गया था ये कथन। आइए देखते हैं, हमारा 7वां प्रश्न है कि खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। कहने का मतलब कि जब बाढ़ आई तो सारी दुकान बंद हो चुकी थी, लेकिन पान की दुकान की बिक्री क्यों बढ़ रही थी। तो उत्तर होगा कि खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। जब बाढ़ आती है, कोई भी कहीं घटना घटती है तो लोग भारी संख्या में जुट जाते हैं, ऐसा आप सभी देखे होंगे।
तो ऐसा ही होता है जहाँ बाढ़, यहाँ पे इस कहानी में कि जब बाढ़ आने वाली रहती है तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पान लोग पान खा के अपना समय व्यतीत करते हैं, इसलिए पान की बिक्री उस समय ज़्यादा बढ़ जाती है और सभी दुकानों की बिक्री नहीं बढ़ती। अगला प्रश्न है कि जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। इस प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों कि जब लेखक को पता चला कि अब हमारे घर में भी पानी घुसने वाला है, अब हमारे यहाँ भी पानी घुस जाएगा, हमारे मोहल्ले में पानी घुस जाएगा, तो वो कुछ सुझाव या फिर कुछ उपाय करते हैं। क्या क्या उपाय करते हैं वो हम लोगों को लिखना है। लिखा गया उत्तर है कि जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठा कर ली ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। उन्होंने बाढ़ आने पर छत पर चले जाने का भी प्रबंध सुनिश्चित कर लिया। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब बाढ़ आने वाली थी, जब लेखक के इलाके में घुसने वाली थी, तो लेखक ने अपने घर में सारी सामान व्यवस्था कर ली थी और घर में ना रह करके अपने छत पर रहने का प्रबंध कर लिया था, ताकि मतलब बाढ़ तो नीचे ही आएगी तो वो अपने छत पर रहने का प्रबंध कर लिए थे और घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां, ये सब भी इकट्ठा कर लिए थे ताकि बाढ़ आने पर कुछ दिन ये लोग घर में रह सकें। तो हमारा 9वां प्रश्न है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां के फैलने की आशंका रहती है। ये पूछा गया है कि जहां बाढ़ आती है वैसे क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां भी फैलने की आशंका बनी रहती है। तो इसका उत्तर होगा कि बाढ़ के बाद हैजा, मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है, क्योंकि बाढ़ के उतरे पानी में मच्छर अत्यधिक मात्रा में पनपते हैं, जिसके कारण मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है। पानी की कमी से लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है, जो हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियों को न्योता देता है। बताया जाता है कि जब बाढ़ आने वाली रहती है तो लोग इतने पानी में बहुत ज़्यादा मच्छर होने लगते हैं, पैदा होने लगते हैं मच्छर, तो इससे मलेरिया बहुत ज़्यादा फैलने लगती है और गंदा पानी पीने से हैजा और टाइफाइड की भी बीमारियां होने लगती हैं। तो हमारा 10वां प्रश्न है कि नौजवान के पानी के उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। तो इसका उत्तर है कि नौजवान और कुत्ता परस्पर गहरे आत्मीय थे। दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। उसमें मानव और पशु का भेदभाव नहीं था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी। इस व्यवहार से उनकी गहरी मैत्री का परिचय मिलता है। नौजवान और कुत्ते एक दूसरे के बिना मर नहीं सकते थे, वही इस उत्तर में बताया गया है। अब हमारा आखिरी प्रश्न है, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं, मेरे पास मूवी कैमरा, टैप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपर्युक्त कथन क्यों कहा। अब इसका उत्तर होगा कि यहाँ लेखक के बाढ़ से उत्पन्न दुख को व्यक्त किया है। बाढ़ आई है तो लेखक कैसे दुखी होते हैं वो बताए हैं कि वह इस घटना को पहले कैमरे में कैद करना चाहता था, परंतु उसके पास कैमरा उपलब्ध नहीं था। फिर उसके मन में विचार आया कि वह कलम के द्वारा पन्ने में इसकी त्रासदी को लिखे, जिसे उसने पहले स्वयं भोगा था। उसकी कलम भी उसके पास नहीं थी, वो भी चोरी हो गई थी। इतनी तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने सोचा कि अच्छा है कुछ भी नहीं, क्योंकि बाढ़ के इस सजीव भयानक रूप को अगर वो अपने कैमरे व कलम के पन्नों पर भी उतार लेता तो
उसे दुख ही तो प्राप्त होता। उसे बार बार देखकर पढ़कर उसके कुछ प्राप्त नहीं होता, फिर उनकी तस्वीर लेकर वह क्या करता। कहने का मतलब है कि जब लेखक के इलाके में पानी घुसने वाला था तो ये लेखक सोचा कि कैमरा रहता मेरे पास तो मैं कैमरे में इसको मतलब कैमरा से रिकॉर्ड कर लेता कि कैसे बाढ़ आई है, कैसे गई है। तो फिर उसके पास कैमरा नहीं होता है, बड़ा दुखी होता है। फिर सोचता है कि बुक पे लिखूं कि कैसे कैसे क्या नुकसान हुआ था, ये सब बुक पे लिखूं, कॉपी पे लिखूं पेन से। बट उसकी पेन भी चोरी हो जाती है। तो वो फिर लास्ट में जब उसके पास कुछ नहीं बचता है तब वो खुश हो जाता है, कहता है कि अगर मैं इसको लिख लिया होता या फिर कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया होता तो जब मैं इसको पढ़ता तब तो मुझे पुरानी तस्वीरें ही तो याद आती, दुख की ही बात तो याद आती, कुछ मुझको इससे प्राप्त नहीं होता। इसलिए फिर लास्ट में सोचता है कि अच्छा हुआ कि मुझे कैमरा और पेन मेरे पास नहीं था। तो दोस्तों ये चैप्टर का प्रश्न उत्तर होता है हमारा ख़त्म। आप 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और लेटेस्ट वीडियो देखिए, पिछली वीडियो भी देखिए और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ और धन्यवाद।